नमस्कार साथियों, मैं मोहित पुनिया आपके अपने चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथ का आप लोगों के लिए मैं मतलब प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आप लोगों का ये एक प्रकार से एक टेस्ट हो जाएगा। मतलब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम के लिए कितनी तैयारी है। मैंने इसके अंदर सही लेवल के क्वेश्चन चूज किए जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, और अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, पीडीएफ ले लेना मैसेज करके। और उससे अलग बात भाई, एक ही अफवाह चली हुई थी भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पोस्टपोन होगा या रद्द होगा, ऐसी कोई अभी कोई सूचना नहीं आई है। तो आप लोग तैयारी में जुटे रहो, ये अफवाहें चलती रहती हैं आपको तैयारी से डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, आपको अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना, तैयारी में लगे रहो। पहला प्रश्न आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, बड़े फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, इतना फॉर्मूला बढ़िया, पूरा फॉर्मूला तो है ही नहीं, ट्रिक है सीधी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो आपको सारे सवाल करने हैं, खुद कर करके देखने हैं आपको साथ में। मैं जिस तरीके से कराऊं, अगर आपको वो तरीका पसंद आए तो उससे कर लेना, नहीं आपकी मर्जी से कुछ किसी से भी कर लेना। प्रश्न क्या, किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1200 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। कोई भी वस्तु है उसको 750 रुपए में बेचता है, तो मान लो भाई उसे 50 रुपए की हानि हुई। ठीक है, और अब उसी वस्तु को, जो सी वस्तु 750 में बेची थी, अब उसी वस्तु को अगर वो 1200 में बेचता है तो उसे 50 रुपए का लाभ होता है। इसी प्रकार का प्रश्न है। तो उसका सीपी बताना है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है आप लोगों का, यानी उसका क्या बताना है आप लोगों को, सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताना है। किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि 1200 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, यानी कि लाभ और हानि बराबर है। समझ में आ गया होगा, 750 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही 1200 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो यानी कि हानि और लाभ के आप लोगों के बराबर है। तो इस प्रश्न को देखो कैसे करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। 750 रुपए पर बेचने पर, ठीक है, और 1200 रुपए पर बेचने पर, 750 रुपए पर जो हानि हुई और 1200 रुपए पर जो लाभ हुआ, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का गैप निकालो। इन दोनों का गैप कितना है, यानी 1200 में से 750 गए, 450 बच गए, यानी 450 बच गए। अब इसने क्या कहा, लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, यानी 750 रुपए पर जो वस्तु बेची उससे जितनी हानि हुई उतना ही 1200 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ। ठीक है, तो यानी कि 450 को हम दो उसके अंदर डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट के अंदर। एक पार्ट का नाम टेक देंगे लॉस और एक का नाम टेक देंगे प्रॉफिट। यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 450 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 225 और 225, यानी 225 रुपए का प्रॉफिट हो गया और 225 रुपए का लॉस हो गया। यही तो चीज पूछी थी प्रश्न में। ठीक है भाई, कि उसको हानि और लाभ है वो दोनों बराबर हुए, तो हानि भी 225 की होगी और लाभ भी 225 का हो गया, दोनों बराबर हो गए। इतनी चीज सबके समझ में आ गई। और अब पूछा भाई उसका सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है। मेन रेट उसका ये था, उसने इतने में बेची है। ठीक है, तो उसको कितने की हानि हुई, 225 रुपए की हानि हुई, यानी कि उसके अंदर, यानी उसके मेन रेट के अंदर अगर 225 रुपए और जुड़ जाए तो हमें पता चल जाएगा भाई उसको, मतलब उसने उतने रुपए में खरीदी थी। तो 750 के अंदर अगर आप लोग 225 रुपए और जोड़ दोगे तो 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, यानी कि 975 रुपए उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, सीपी। और आप इससे भी निकाल सकते हो, 975 रुपए इसका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, इसका आंसर आ गया। आप इससे भी निकाल सकते हो, 1200 के अंदर से ये वाला 225 घटा दो तो भी आपका 975 ही आएगा उत्तर के अंदर। तो ये था आप लोगों का लाभ हानि से संबंधित सवाल। आप लोग इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, मेरे तरीके से भी कर सकते हो। मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करके जाना है आज। ठीक है, आप लोगों का एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा भाई पेपर से पहले मैं मेरी तैयारी कितनी है। जल्दी करंट अफेयर की वीडियो भी आएगी। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 35% मकान के, मानना भाई हमने उसकी आय हो 100% मान ली। हमने उसकी आय कितनी मान ली, 100% मान ली। क्या हो गया ना मार्कर का, तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। मानना हमने उसकी आय कितनी है, 100% है, वो उसकी आय है, मतलब उसकी टोटल आय कितनी है, 100% है। उसका 35% वो मकान के किराए पर खर्च कर देता है, यानी कि 100 का 35%, 100 का 35%, यानी कि बच गए 65, यानी 100 के अंदर से 35% तो गए। उसकी आय टोटल 100% थी, उसके अंदर से 35% वो मकान के किराए पर खर्च कर देता है, तो बच गए कितने, 65% बच गए। अब उन्होंने क्या, जो शेष यानी कि जो बच गए, इसका 75% वो अन्य कामों पर खर्च कर देता है। भाई और कि मैं काम होगा, चीनी लानी है, दाल लानी है, ठीक है, और गणे काम होगा घर में। ठीक है, तो उन कामों के ऊपर खर्च कर देता है शेष 75%, यानी कि 35% मकान के किराए में गए, बच गए 65%, और इस 65% का 75% है वो अन्य कामों पर खर्च कर देता है। यानी कि
यही चीज इसके अंदर समझने की मेन, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। 65 का 75%, कई बच्चे क्या करते हैं 100 का 75% निकाल लेंगे, वो गलत हो जाएगा। इसने क्या कहा भाई शेष का 75% निकालना है, ठीक है। 25 का 75, 25 चौका 100, गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 से 18 19, 19 5 और 4, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। 32 48.25 आ जाएगा भाई, ठीक है। 48.25% आएगा भाई ये इसको काटने के बाद, यानी कि 65 का 75% कितना बन रहा है अपना 48.25% बनने लग रहा है 65 का 75%, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है भाई, अब अपने पास इसने क्या पूछा बचत प्रतिशत कितना है, तो यानी 65 के अंदर से इतना 48.25% है वो तो उसने अन्य कामों के ऊपर खर्च कर दिया, तो बच गया कितना ये बताना है। तो अब इस 65 के अंदर से अगर हम इस 48.75 को घटा देंगे, ओ सॉरी 48.25 को घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा भाई उसके पास कितना बच गया आ जाएगा। इसको भाई देख लेना, ये कैलकुलेशन ठीक है क्या, 25 आएगा 75 आएगा, मैं देख लेता हूँ एक बार कभी गलत हो। 48.75 आएगा भाई, सॉरी 48.75, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की नहीं थी यहाँ पर, पहले याद कर रखी थी, ठीक है। तो 48.75 है, इसको घटा देंगे इसके अंदर से, तो 2 10 के अंदर 5 गया 5, 2 14 में से 8 गया 6, 5 4, यानी 16.25% है वो इसकी क्या जाएगा, इसका बचत प्रतिशत आ जाएगा। ये चीज सबके समझ में आ गई होगी भाई। मेन आई थी मान ली उसकी 100%, 35% आपका मकान के किराए पर खर्च कर देता है, बच गए 65%। 65 का 75% है वो अन्य कामों पर खर्च कर दिया, यानी कि 65 का 75% होता है 48.75%, ठीक है। तो यानी कि 65 के अंदर से 48.75 गए तो 16.25% उसकी क्या होगी बचत प्रतिशत हो गया। तो आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है, 3 संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है, यानी 3 संख्याएं वो 3:4:6 रेशो के अंदर है और उनका गुणनफल है वो 1944 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे आसान प्रश्न है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जिसको आता है वो अभी से कॉपी में करना शुरू कर दीजिए। तो 3 संख्या मान लिया हमने भाई वो x है, ठीक है। तो मान लिया 3x मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसने क्या दिया गुणनफल 1944 है, तो 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर है 1944। अगर यहाँ पर दे देता भाई उनका जोड़ 1944 है तो आप इनका जोड़ कर देते, मल्टीप्लाई दे देते तो मल्टीप्लाई कर देते। तो 4 6 12, 12 6 72x, यानी कि 72x किसके बराबर हो गया 1944 के बराबर हो गया। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1944 और बटे में क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा आप लोगों का। इसको काट लेना, काटने के बाद इसको कैसे करना है देखो मैं एक बार काट देता हूं। इसको काटेंगे 2 कम 2 2 6 सॉरी इसको देखो भाई, अब हम इसको काटेंगे कैसे, देखो इसको काटेंगे कैसे, 12 6 72 और 12 कम 12 और 9 में 7 गया 2 और 9 में 2 गया 7, यानी कि बच गया 7 और 74, 12 6 72 और ये तो कटेगा ही नहीं 1944 पर, तो ये तो गलत हो गया शायद अपना स्वभाव। देखता हूं मैं इसको, कटिट कटिट कटिट, वीडियो तो चलने लग रही होगी, इसको करके देखता हूं मैं। 1944 से 72, 4 6 12 12 5 60, 12 6 72 या फिर 6 18 18 72, 1944 ना करिए 72 था, 2 3 से 2 6 12, 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4 और 9 36, 4 2 8, 4 4 16, 4 3 12, 3 8 24, 0 3 1 3 और सॉरी 3 8 24, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 7 8 2, 3 7 21, 27 पे कट जाएगा, ठीक है। 27 पे कटने का पाछा 27 में 3 होगी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, x किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का 1944 और बटे में 72। ये अब 1944 बटे 72 है, ये अब आप लोगों का किस पर कटेगा, ये इसको गुणा करके देख लेंगे। 2 3 6 2 6 12 और 2 8 2 9 18, 2 7 14 और 2 2 4, आप लोग साथ के साथ करके देखिए, 4 9 36 और 4 2 8 1 9 और 4 4 16 और 4 3 12 और 9 के पहाड़े से
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और बच गए 6 63 और 9 7 63 27, यानी कि 27 इसका क्या आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई अपने पास 27, इसकी क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू आप इनके अंदर पुट करके देखेंगे, 3x के अंदर, 4x के अंदर और 6x के अंदर। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई वही इसके अंदर से सबसे बड़ा हुआ। तो आप लोगों को जाहिर सी बात इसके अंदर करके देखने की तो जरूरत ही नहीं, आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है भाई, अगर 3 के साथ 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा छोटा नंबर आएगा, 4 के साथ करेंगे थोड़ा और बड़ा, और 6 के साथ करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6x, वो इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सब थोड़ी गंदी हो सकती है, राइटिंग की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, प्रश्न को समझो। 500 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, सवाल यही है। ये प्रश्न पूछा भाई, साधारण ब्याज सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो प्रश्न क्या है, 500 रुपए पर अगर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आप लोग कैसे निकालोगे, सभी को पता, फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100, सबको पता इस फॉर्मूले का। इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 500, 500 क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू है। रेट 10%, समय 2 वर्ष का, डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 10 50 दूनी 100, यानी कि 100 रुपए क्या आ गया अपने पास, साधारण ब्याज आ गया। भाई आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, कई बार यहाँ पर 2 वर्ष नहीं दिया मिलेगा, हर सवाल में 2 वर्ष नहीं दिया मिलेगा, कई बार यहाँ पर मंथ लिखा जाए, भाई 6 महीनों का ब्याज निकालिए, 7 महीने का निकालिए, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर सीधा ये नहीं लिखेंगे भाई 6 महीने का, तो यहाँ पर 6, उस केस में यहाँ पर बटे में 12 आ जाएगा। 12 कैसे है, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और अगर हमें सिर्फ 6 महीने का निकालना है तो 6/12 करेंगे, 7 महीने का निकालना तो 7/12 करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के सबके समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, अपने पास 2 वर्ष था, तो साधारण ब्याज आ गया अपने पास 100 रुपए। इसको मिटो देता हूं मैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है मेरे पास, थोड़े दिनों में विकास करूंगा, बड़ा बोर्ड लाऊंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया अपने पास 100 रुपए, यहाँ पर लिख दिया मैंने अलग से। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल कितना अपने पास 500 रुपए है अपने पास से प्रिंसिपल, उसके बाद 1 प्लस में रेट बाय में 100, ऊपर यहां पर टाइम, ठीक है, यहां पर टाइम और माइनस में 1, ये है इसका फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल कितना अपने पास 500 रुपए, 1 प्लस में रेट कितना है 10 बटे में 100, टाइम कितना है 2 वर्ष का, -1, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पूरा भाई एक ब्रैकेट के अंदर अलग से आता है, ये पूरा ऐसे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 110 बटे वो हो जाएगा 500, और मल्टीप्लाई में 100, 110 बटे 100, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो इस जीरो को मिटो दो। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा, सॉरी इसका अभी ऊपर स्क्वायर भी है, और माइनस में 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, सिर्फ मैं एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं, कंफ्यूज होगे। 500 मल्टीप्लाई में 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 100 का हो जाएगा, और 10 का हो जाएगा 100, और माइनस में क्या अपने पास 1 है। ठीक है, अब इसको कर देंगे, एलसीएम ले देंगे, 121 में से 100 लिया जाएगा, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज आ गया 100 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज इसको सोल्व करके आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद जो सा भी बड़ा मिले उसके अंदर से छोटे वाला घटा देना, वो उन दोनों का अंतर आ जाएगा। निकाल लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे निकाल दो कैलकुलेशन करके, और अंतर क्या आ जाएगा, डिफरेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। या तो कंपाउंड, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा आता है तो उसके अंदर से सिंपल इंटरेस्ट घटा देना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 100 से छोटा आता है तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर से कंपाउंड इंटरेस्ट घटा देना। सबके समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, आसान से प्रश्न थे, कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। थोड़े सवाल करवाए हैं, थोड़े सवाल अगले वीडियो के अंदर आएंगे। ये प्रश्न बैच टेट के परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है, ये बात मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। दिल्ली पुलिस की वो चाहिए भाई कंप्यूटर की पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके ले लेना। धन्यवाद।